अवश्य प्रधानमंत्री के चुनाव रैली का प्रभाव पड़ता है और आज भी देश के जो लोग हैं, निर्धन, निर्बल, गरीब, पिछड़े, दलित, सभी उसमें लोग जाति और धर्म से ऊपर उठकर नरेंद्र मोदी की बात को सुनते हैं और नरेंद्र मोदी के साथ भी हैं। उसका बिहार में भी असर अवश्य पड़ता है। ये तो राजनीतिक, जिसको कहिए कि वचनबद्धता और विश्वसनीयता का प्रश्न है ना। जब एक बार प्रारंभ में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, तो इसका मतलब है बनेगी। संख्या कम हो या ज़्यादा हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक दृष्टि और दिशा की। भारतीय जनता पार्टी की लंबी यात्रा है। हम चाहे नरेंद्र मोदी जी हों या राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या इतने कार्यकर्ता हों, तो यही है ना कि हम रहें या न रहें, लेकिन यह देश रहेगा और जब तक ये देश रहेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी की यात्रा निरंतर चलती रहेगी। तो हम तो दूरदृष्टि लेके सोचते हैं ना, संकीर्णता नहीं है। ठीक है, चलिए, अब जिसके ओर संकेत है सो बिहार के लोग समझ गए होंगे। बिहार में और चीज़ में जो भी बिहार में कमी हो, लेकिन मैं तो 60 बरस उसी मिट्टी में लगाया हूँ ना। तो देश के किसी भी भाग से बिहार के लोगों में राजनीतिक चेतना सबसे ज़्यादा है और वो बहुत सोचते हैं। इसीलिए जब सोचते हैं तो बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो उसमें वो पक्ष में भी विपक्ष में भी आलोचना भी करते हैं। लेकिन एक विशेषता जरूर है कि वो जो आलोचना करते हैं उसको लोग विरोध समझ लेते हैं। आलोचना करना एक बात है और विरोध करना एक बात है। तो समर्थक भी कभी कभी आलोचना करते हैं, अच्छी बात है। और चुनाव के समय में अगर वो इस बात को बोलते हैं तो जो राजनीतिक दल है या नेता है उनकी नज़र में बातें आती हैं तो उसका परिमार्जन करते हैं। तो ये तो बिहार के लोग समझ गए होंगे, और वो समझने क्या, वो सब जान चुके हैं। आज से थोड़े जान रहे हैं, जान चुके हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी कई बुनियादी बातों को उठाए हैं, जिसको कहते हैं मौलिक परिवर्तन। डॉक्टर लोहिया जिसको कहते थे जो मौलिक परिवर्तन बुनियादी, दीनदयाल जी जिसको कहते थे, गांधी जी जिसको कहते थे, जो भी बड़े चिंतक हुए हैं वो सब मौलिक परिवर्तन की बात करते हैं। मौलिक माने बुनियादी। बुनियादी का मतलब होता है जड़ से। तो राजनीति के अंदर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री बने, उनमें सभी योग्यता, विद्वता, जो भी राष्ट्रभक्ति अपनी जगह पर है वो सब वंदनीय है। लेकिन उन्होंने जो राजनीति में ये परिवारवाद का जो की परंपरा को शुरू कर दी, धीरे धीरे हिंदुस्तान के सभी बहुत राजनीतिक दल हैं, सभी में कुछ न कुछ आया। लेकिन नरेंद्र मोदी, जैसे उन्होंने कहा नहीं, लेकिन पार्टी के अंदर एक चर्चा में बात आई कि 75 साल से अधिक उम्र वाले को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। मैं भी अब स्वेच्छा से कहा नहीं लड़ेंगे, अच्छी बात है, अच्छी बात है। दूसरी बात है कि जो उन्होंने कहा कि परिवार के जो भी विधायक हैं, सांसद हैं या बड़े पदाधिकारी हैं, उनके परिवार के लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए। और इस बार बिहार में भाजपा ने उसको सख्ती से लागू किया। मैं इस बात की प्रशंसा करता हूँ, अच्छी बात है, होना चाहिए।
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।